नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी बैंक से रिलेटेड। मैंने बताया था कि बैंक 4 दिन लगातार बंद रहने वाले हैं, जिसमें 2 दिन सैटरडे संडे यानी कि छुट्टी होगी और उसके बाद मंडे ट्यूसडे, जो कि आज मंडे है, बैंक हड़ताल पर हैं। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। उसके बाद आज वो दिन है जब देश के ज़्यादातर बैंक, सार्वजनिक बैंक हो, वो सब हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। और किस नीति का? सरकार की निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का। जिस तरीके से सरकार हर दिन एक न एक चीज़ को बेच रही है, किसी कंपनी को, किसी एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, किसी रेलवे को बेचा जा रहा है, किसी बैंकिंग सेक्टर की किसी चीज़ को बेचा जा रहा है। तो ऐसे इन चीज़ों को लेकर आज बैंक हड़ताल कर रहे हैं। तो आज की जो मैं आपको वीडियो में हेडलाइन दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और कैसे आज ये बैंक स्ट्राइक एक सक्सेसफुल स्ट्राइक में बदल गई है। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बैंक स्ट्राइक, जहां पर लाखों लोग आकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बैंकिंग एम्प्लॉयज का सपोर्ट कर रहे हैं, यूनियंस का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार की प्राइवेटाइजेशन नीति का विरोध कर रहे हैं। तो हेडलाइन है बैंक स्ट्राइक पर 10 लाख कर्मचारी, हैशटैग ट्रेंड करा ट्विटर पर, सरकार को घेर रहे हैं लोग, जाने 2 दिन किन कामों पर पड़ेगा प्रभाव। आखिर ये आज और कल का जो दिन है जिसमें ज़्यादातर बैंक बंद रहने वाले हैं और आपके कामकाज पर, आपकी ज़िंदगी पर इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। कैसे असर पड़ेगा, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो केंद्र सरकार के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। 10 लाख बैंकिंग कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेने वाले हैं। 10 लाख ये कोई छोटी आबादी नहीं होती है। सोशल मीडिया में भी यूजर्स हैशटैग बैंक स्ट्राइक ट्रेंड कर रहे हैं और मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल से 2 दिन सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के महासचिव CF वेंकटचलम ने 10 लाख कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया है। मैंने आपको पहले ये खबर बता दी थी कि अगर आपका कोई काम रुक रहा है बैंक का, जो आपको जल्दी निपटाना है, तो उसे आपको 2 दिन पहले निपटाना पड़ेगा। सैटरडे के दिन से पहले निपटाना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ज़्यादातर बैंक देश के बंद रहने वाले हैं। अगर आपने वो काम नहीं किया और आप गलती से अब बैंक गए होंगे अपने वो काम को कराने, तो शायद आपको अपने बैंक के बाहर ताला लगा हुआ दिखा होगा और वहाँ नोटिस भी होगा कि सब बैंक हड़ताल पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं, क्योंकि सरकार निजीकरण कर रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है। आगे सुनिए। ट्विटर पर सरकार को घेरते हुए एक यूज़र हैं जिनका नाम @iDesiBanda है। उन्होंने इसका सपोर्ट करते हुए बैंक स्ट्राइक का क्या लिखा? निजीकरण से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सरकार का फायदा होगा, वाह मोदी जी वाह। एक अन्य यूज़र है हंसराज मीना। वो लिखते हैं, निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। तमाम बैंकर्स की देशव्यापी हड़ताल, क्या आप तैयार हैं? इसके बाद एक पत्रकार है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है रणविजय सिंह। वो लिखते हैं, बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि निजीकरण से फायदा कैसे है। सरकार उन्हें समझा नहीं रही। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि कृषि कानून से फायदा कैसे है, सरकार उन्हें समझा नहीं रही। वहीं बेरोजगारी की अलग परेशानी है, ये बेचारे सरकारी दावों के फैक्ट चेक में खर्च हुए जा रहे हैं। ये बात एकदम खरी उतरती है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मगर सरकार प्राइवेटाइज करने से पहले ये नहीं बता रही है और प्राइवेटाइज करने के बाद भी नहीं बता रही है कि आखिर निजीकरण करने से देश का फ़ायदा कैसे होने वाला है, एक इंडिविजुअल इंडियन का फ़ायदा कैसे होने वाला है। साथ में कृषि कानून जो लागू किए गए हैं उसके फ़ायदे, उसके जो मेन फ़ायदे हैं, अब तक सरकार नहीं गिनवा पा रही है। बस एक बात कही है कि इससे किसानों का भला होगा। फ़ायदे क्या हैं, अब तक किसी किसान को नहीं बताया गया है। इसके बाद एक बहुत जानी मानी शख्सियत है जिन्होंने हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बयान दे दिया था, जिसके बाद उन्हें केस, अच्छी खासी आलोचना झेलनी पड़ी थी और उनके ऊपर केस भी हुआ था। मैं बात कर रहा हूं कॉमेडियन कुणाल कामरा की। उन्होंने भी इस बैंक स्ट्राइक पर क्या लिखा वो ध्यान से सुनिए। पहला, बैंक्स प्लीज एक्सेप्ट मोदी जीज प्राइवेटाइजेशन और एल्स इन फ्यू डेज गोदी मीडिया विल बी कॉलिंग दिस स्ट्राइक बैंक जिहाद। मैं इसका ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं कि जितने भी बैंक्स हैं, आप सब
मोदी जी की प्राइवेटाइजेशन, मोदी जी की जो निजीकरण की नीति है उसे अपना लीजिए, वरना कुछ दिनों बाद गोदी मीडिया आपकी इस बैंक स्ट्राइक को भी बैंक जिहाद का नाम दे देगी। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने हर चीज़ को जिहाद से रिलेट कर दिया है, अब ऐसे ही बैंक स्ट्राइक को भी जिहाद से रिलेट कर दिया जाएगा और बैंक जिहाद बना दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित पहले ही किया कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। इसके बावजूद बैंकों ने कहा कि प्रस्तावित हड़ताल के 2 दिन बैंकों और शाखाओं में बेहतर तरीके से कामकाज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनका नाम जब भी कोई बैंक रिलेटेड बात आती है, खबर आती है, प्राइवेटाइजेशन की कोई खबर आती है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आता है। तो ऐसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी यहाँ जिक्र हुआ, जहाँ उन्होंने जब बजट पेश किया था हमारे देश का फरवरी के महीने में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था उस बजट में, और वो ऐलान, यकीन मानिए उस ऐलान की वजह से ही आज 2 दिन बैंक हड़ताल पर बैठे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। इतना सब बेचने के बाद भी इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया था प्रेस के सामने, पूरे देश के सामने, कि 2 बैंकों के साथ साथ एक बीमा कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। इससे पहले कितने सारे बैंक प्राइवेटाइज हो गए, सरकार ने अपने कितने सारे शेयर्स बेच दिए कंपनीज को, और उसके बाद भी बैंकों को और प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसी का विरोध करने के लिए आज बैंक हड़ताल पर हैं। सरकार इससे पहले IDBI बैंक में अपनी ज़्यादातर हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच चुकी है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है। 14 बैंकों को मर्ज किया जा चुका है सिर्फ पिछले साल में। आप देखिए हमारे देश की कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी स्थिति में हमारा देश इस वक्त, कि सरकार जो कि हर चीज़ निजीकरण में बेच रही है, और दूसरी तरफ बैंकों की हालत ऐसी हो गई है कि बैंकों के पास पैसा ख़त्म हो गया है। जो अमीर नामी लोग हैं वो बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, जिसकी वजह से बैंक डूब गया है, या तो उस बैंक को बंद करना पड़ा है या फिर उसे किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे एक बैंक कर्मचारी ने यह बताया, बजट में सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। निजीकरण देश के हित में नहीं है। ये बिहार के राजधानी पटना के बैंक कर्मचारी ने कहा है कि निजीकरण देश के हित में हिस्सा नहीं है, मतलब देश के हित में ये कोई काम नहीं है, मगर सरकार फिर भी ये काम कर रही है। अभी तक सरकार ने बात साफ नहीं बताई है, किसी को भी नहीं बताई है कि आखिर निजीकरण करने के पीछे सरकार का असली आइडिया क्या है, असली स्कोप क्या है, सरकार के क्या थॉट हैं कि निजीकरण से देश का ये फ़ायदा होगा, प्राइवेटाइज करने से हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, प्राइवेटाइज करने से हमारी GDP बढ़ेगी, प्राइवेटाइज करने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। मगर ऐसा सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। 5 राज्यों में चुनाव है, हो सकता था 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है, जहाँ पर रैलीज हो रही हैं, कैंपेन्स हो रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण दे रहे हैं, वहाँ पर ही जाकर इन सब के फ़ायदे बता देते, कृषि कानून के फ़ायदे बता देते, निजीकरण करने के पीछे क्या फ़ायदे हैं वो बता देते। मगर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर हुआ क्या, सिर्फ अलग अलग चुनावी घोषणाएँ की गई, बड़े बड़े वादे किए गए और उल्टी सीधी बातें की गई। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।